ग्री 1 टन इन्वर्टर एसी आउटडोर यूनिट का ये बोर्ड है। इसमें E6 एरर कोड शो कर रहा है इनडोर यूनिट पे कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही। बोर्ड वेरीफाइड है कि इसमें प्रॉब्लम है, तो चले इसको देखते हैं क्या दिक्कत है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि यहाँ पर लाइव वोल्टेज होते हैं। सेफ्टी का ख्याल रखिए और किसी कंपोनेंट को हम टच नहीं करेंगे जब तक हम वेरीफाई ना कर लें कि इन कैपेसिटर पर वोल्टेज ना हो। बोर्ड को पावर से डिस्कनेक्ट करें और उसके बाद इन कैपेसिटर्स पर वोल्टेज वेरीफाई करें, तब जाके तो इस पर काम करें। अगर वोल्टेज हो तो इसको डिस्चार्ज करिए। मैंने इसके पहले ही वोल्टेज चेक कर लिए थे। इसको जब खोला है तो मज़ीद वेरीफाई करने के लिए आप इस तरह से इसको वोल्टेज को वेरीफाई करें और तब तक किसी कंपोनेंट को टच नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से बोर्ड डैमेज है दोनों साइड से। यहाँ पर ये इसकी लाइन इनपुट टर्मिनल है, फेज, न्यूट्रल और ये कम्युनिकेशन। इसका पहले फ्यूज देख लें। फ्यूज गुड। After fuse this MOV and there is no short circuit between line and neutral. जो लाइन है वो यहाँ से चलेगी फ्यूज के बाद होती हुई EMI सर्किट और यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँच जाएगी। ये हमारा फेज वाली वायर जो है, और ये इसके बाद यहाँ पर और इस जगह से होती हुई ये हमारे PTC से, यानी प्रोटेक्शन सर्किट से, जो सर्ज प्रोटेक्शन के लिए होता है, इस जगह पे पहुंच गई। और इसके बाद PTC और ये इसका बाईपास सर्किट है यहाँ से, यानी ये बाईपास रिले है, या इधर से गुजरेगी या इधर से गुजरेगी। तो इसके बाद ये हमारी लाइन पहुंचेगी PCB के अंदर से होती हुई इस जगह पे आ गई। ये इस जगह पे पहुंच गया। और जो हमारी दूसरी लाइन है न्यूट्रल वाली, ये यहाँ से डायरेक्टली चल रही है और ये आ रही है इस जगह पर। तो हमारा न्यूट्रल यहाँ से डिस्कनेक्ट है और फेज इस जगह से चलने के बाद लाइन हमारी यहाँ पे पहुँच रही है, यानी फेज इस पाथ से होके आ रहा है, लेकिन जो हमारा न्यूट्रल है वो इस जगह से ट्रैक कमज़ोर होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। फाइबर हीट अप हुआ और ये बोर्ड, लाइन और न्यूट्रल दोनों आपस में जुड़ गए। यहाँ पर इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, बाकी ये भी सर्किट चेक कर लेते हैं। MOV गुड, कैपेसिटर गुड। अभी हम ये बाकी कंपोनेंट्स वेरीफाई कर लेते हैं। डायोड पे मल्टीमीटर को रखेंगे। ये है इसका कट वाली साइड, पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पे ब्लैक लीड रखिए, एक डायोड, दूसरा डायोड, और ये हमारी DC रेल। लीडें रिवर्स कर लें, ओपन
ओपन, ओपन। ब्लैक लीड को नेगेटिव टर्मिनल पे रखें, ओपन, ओपन, ओपन। लीडें चेंज कर लें। रेड लीड नेगेटिव टर्मिनल पर, गुड, गुड, गुड। ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है, इसकी डीसी रेल पे शॉर्ट सर्किट नहीं है, जो इसके इंटरनल दो डायोड हैं वो हमें रीडिंग दे रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। IGBT, गुड, गुड। IGBT गुड। रेक्टिफायर ठीक है। IPM नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल इस जगह भी आना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल पे ब्लैक लीड रखेंगे, U, V और W। ठीक रीडिंग आ रही है, एक एक डायोड आ रहा है। नेगेटिव टर्मिनल पे ब्लैक लीड रखेंगे, ओपन बता रहा है, ओपन बता रहा है, ओपन बता रहा है, ये ठीक रीडिंग है। यहाँ पे लीडें रिवर्स कर लें। अभी रेड लीड को रखेंगे नेगेटिव टर्मिनल पर, एक डायोड, V पे दूसरा डायोड, W पे तीसरा डायोड। ये हमारा नेगेटिव लाइन पे आना चाहिए। रेड लीड को पॉजिटिव टर्मिनल पे रखेंगे तो ये हमारी रीडिंग ओपन आ रही है, ठीक आ रही है। फैन वाला IPM चेक कर लें, ओपन, ओपन, ओपन। पॉजिटिव टर्मिनल पे कैपेसिटर के रखेंगे और यहाँ पे एक एक डायोड तीनों फेज पे आना चाहिए, ये ठीक है। रीडें उसी तरह रिवर्स कर लें। इस पे हमें रीडिंग मिली थी, अभी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि हमने रीड रिवर्स कर ली है। अभी इस पे पहले नहीं रीडिंग मिली थी, अभी यहाँ पे एक एक डायोड आना चाहिए, तो ये IPM भी ठीक है। मतलब ये हुआ कि हमारा प्रॉब्लम अभी इस पोर्शन में है, तो चलिए इसको भी रिपेयर करते हैं।
पावर अप्लाई करूँगा सीरीज लैंप के थ्रू। इफ यू डोंट हैव गुड एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, नेवर परफॉर्म लाइव टेस्टिंग। ड्यूल लाइन फिल्टर पे वोल्टेज आ रहे हैं, ड्यूल लाइन फिल्टर से आउट भी हो रहे हैं, फिल्टर की आउटपुट पे हैं, और यहाँ से ये वोल्टेज आएंगे हमारे इस थर्मिस्टर पे। थर्मिस्टर से होने के बाद ये वोल्टेज आएंगे कम्युनिकेशन रिले पे। इंटरलॉक पे ये हो रही है, तो रिले इस वक्त ऑफ है क्योंकि कम्युनिकेशन वायर उतरी हुई है। तो इसको मैं जंपर करूँगा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं बाईपास करता हूँ। दिस इज जस्ट फॉर टेस्ट पर्पस। अभी हमें बाईपास रिले की आवाज़ भी आई है। फंटास्टिक। द वोल्टेज रीच्ड टू कैपेसिटर बैंक। अभी मैंने इसके सेंसर कनेक्ट किए हैं, तो बोर्ड जो है वो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में ऑन हुआ है। डीसी वोल्टेज 15 वोल्ट गुड, 12 वोल्ट गुड, 5 वोल्ट गुड। इसकी पावर सप्लाईज ठीक हैं। अभी मैं इसको यूज़र के पास भेजूंगा ताकि इसको टेस्ट किया जाए और ये काम करेगा। तो देखिए इसमें अभी कितना छोटा सा काम था कि इसका एक ट्रैक जो है वो वीक हुआ। उसके वीक होने से वहाँ पे ओवरकरंट हुई, ओवरकरंट की वजह से स्पार्किंग हुई और जो फाइबर है इसका वो डैमेज हो गया और जो इसका ट्रैक है वो ओपन हो गया और ये काम करना इसने छोड़ दिया। इतना सा प्रॉब्लम था।
अगर आपको ये रिपेयर प्रोसेस पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।